नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट के लिए जो टिप्स हैं, उनको हम ए टू जेड फार्मूले के तहत कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी स्पीच डेवलपमेंट के टोटल 26 तरीके क्या हैं, उन पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ए से होता है असेसमेंट, यानी बच्चे का डिटेल असेसमेंट किया जाना चाहिए। बच्चे का स्पीच लेवल क्या है, बच्चा हाइपर एक्टिव तो नहीं है, बच्चे का सेंसरी इश्यूज तो नहीं है, बच्चे का और क्या क्या इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों का करंट लेवल क्या है, इसका प्रॉपर असेसमेंट किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बी, यानी बी से बिहेवियरल इश्यूज। बच्चे का बिहेवियर एनालिसिस किया जाना चाहिए कि बच्चे को कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे अगर हाइपर एक्टिव है, अटेंशन की कमी है, तो बच्चे को स्पीच डेवलप होने में दिक्कत आएगी, इसलिए बच्चे का बिहेवियर एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। अगला सी से है कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी बच्चे के केवल हमें स्पीच पे ही नहीं फोकस करना है, बच्चे के कम्युनिकेशन सिस्टम पे फोकस करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी बेसिक नीड्स को बता पाए। इसके लिए चाहे वो साइन लैंग्वेज यूज करें या पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करें या एएसी डिवाइसेज यूज करें या स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज यूज करें, लेकिन बच्चे को कम्युनिकेट करना हमें सिखाना होगा, चाहे वो हम कम्युनिकेशन बोर्ड के थ्रू करें या फिर अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें। अगला है डी से डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, यानी बच्चा अगर जब भी स्पीच डेवलप करने के लिए हम उसे प्रेरित करें और थोड़ा भी अगर बोले तो हम उसे रीइंफोर्सर दें, उसकी फेवरेट चीज दें, उसका फेवरेट टॉय दें, उसका फेवरेट गेम दें या उसको फेवरेट चीजें खाने को दें। तो ये हमें उसे मोटिवेट करना होगा। बच्चा जब भी थोड़ा बोले तो उसे हम रीइंफोर्सर दे करके उसे फर्दर मोटिवेट करना होगा बोलने के लिए। ई से है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन इज द की, यानी बच्चे के में अगर आप प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट चाहते हैं तो बच्चे की जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराएं, डायग्नोस कराएं और फिर उसका अर्ली इंटरवेंशन कराएं, ताकि बच्चे में प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट हो सके। अगला है एफ से फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, यानी बच्चे को प्रॉपर अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बच्चा अपनी इमोशंस को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को एक्सप्रेस कर पाए, जिसके लिए हमें फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देना होगा कि जब उसे भूख लगी है तो बोल सके कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। जब प्यास लगी है बोल सके कि पानी दो, बजाय इसके कि हम डिटेल स्पीच पे फोकस करें और बुकिश चीज़ों पे फोकस करें, हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करना होगा। अगला है जी से जेस्चर यूज, बच्चे को अपने जेस्चर यूज करना और दूसरे के जेस्चर या इशारों को समझना आना चाहिए, यानी दूसरे के इमोशंस को समझ सके, दूसरे के जेस्चर्स को समझ सके और अपने जेस्चर्स को एक्सप्रेस कर सके। अगला है एच से होलिस्टिक अप्रोच, यानी बच्चे का अगर हम स्पीच डेवलप करना चाहते हैं तो हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। होलिस्टिक अप्रोच यानी बच्चे में कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है, बच्चा हाइपर है, हाइपो सेंसिटिव तो नहीं है, बच्चे में कोई ग्रास या फाइन मोटर इश्यूज तो नहीं है, बच्चे के सोशलाइजेशन में चैलेंजेस तो नहीं है। इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा जब हम स्पीच डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगला है आई से इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी हम करें बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान हो, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान हो, यानी वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए। हर चीज बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए उसके लिए एजुकेशनल प्लान भी यूनिक होना चाहिए, उसके लिए थेरेपी प्लान भी यूनिक होना चाहिए। अगला है जे से ज्वाइंट अटेंशन, अगर हम बच्चे में स्पीच डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइंट अटेंशन पे फोकस करना होगा, यानी बच्चा जब भी हम उससे बात करें हमारी आंखों में आंखें मिलाए, आई कांटेक्ट दे और हमारी बातों को कॉपी कर सके। क्योंकि जब हम भी स्पीच सीखे, जब हम छोटे थे तो अपने माता पिता से सीखे, और कैसे उनकी बातों को कॉपी करके इमिटेशन के द्वारा सीखे, और दूसरा उनके वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर फोकस करके। तो इसी तरह से बच्चे में अगर फोकस इंप्रूव हो जाए और बच्चा इमिटेशन सीख जाए तो बच्चे में स्पीच डेवलप होना आसान हो जाता है। अगला है के से की वोकेबुलरी, यानी बच्चे में बेसिक शब्दावली आनी चाहिए। बच्चे को बहुत हाई फाई शब्दावली पे फोकस करने के बजाय बच्चे को कुर्सी, टेबल, बुक, ग्लास, कॉपी, इन सब बेसिक चीजें जो डेली यूज की चीजें हैं उसकी शब्द उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, और वो शब्दावली हमें सिखाने की प्रयास करें, बजाय इसके कि ए से एरोप्लेन और एस से शिप, जो कि बच्चे ने कभी देखा ही नहीं,
या कभी कभार देखा है, तो उसको सिखाने के बजाय डे टू डे में घर में वो डेली देख रहा है जिन चीजों को, उन शब्दावली पे फोकस करें और बच्चे की वो शब्द बोलने का प्रयास करें। अगला है एल से विजुअल सपोर्ट। विजुअल सपोर्ट यानी ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, इसलिए इन्हें अगर हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम या विजुअल शेड्यूल बना दें या कम्युनिकेशन बोर्ड दें, तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें फ्लैश कार्ड का यूज करना चाहिए या विजुअल शेड्यूल बनाना चाहिए या फिर सोशल स्टोरीज के माध्यम से जितना हो सके हम विजुअल को यूज करें। अगला है एम से मॉडलिंग, यानी हमें जो चीज बच्चे को सिखाना है उसके लिए हमें खुद रोल मॉडल बनना होगा। यदि हम कहते हैं कि बच्चे को कि डेली एक्सरसाइज करो, तो खुद हमें एक्सरसाइज करना होगा। हम कहते हैं कि टाइम पे खाना खाओ, तो हमें खुद टाइम से खाना खाना होगा। तो हमें बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना होगा। अगला है एन। एन से नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग। नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग यानी बच्चे को जब भूख लगे तब हम उसे बोलना सिखाएंगे कि बोलो भूख लगी है खाना दो, या बच्चे को जब प्यास लगी है तो हम उसे बोलना सिखाएंगे कि मुझे प्यास लगी है पानी दो। बजाय इसके कि क्लास में बैठ करके भूख लगी है और प्यास लगी है हम सिखाएं, जब उसको भूख लगी है तब हम उससे यह कहलवाएंगे तो बच्चा बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाएगा। तो बच्चे की नीड की, बच्चा जब थक गया है सोना चाहता है, तब आप उससे बोलवाइए कि बोलो मुझे सोना है, मैं थक गया हूं। तो इससे नेचुरल एनवायरनमेंट में टीचिंग होगा, बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा बोलना, बजाय इसके कि थियोरेटिकल क्लासेज में। अगला ओ से ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑटिस्टिक बच्चों में जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसरी इश्यूज होते हैं, हाइपर या हाइपोसेंसिटिव होते हैं, फाइन मोटर एंड ग्रास मोटर चैलेंजेज होते हैं, एडीएल की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चा अपने डेली लिविंग्स एक्टिविटीज को प्रॉपर नहीं कर पाता है। इन सब में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पी से है पीयर इंटरेक्शन, यानी बच्चे को उसके हम उम्र बच्चों से मिलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे को पार्टी में ले जाइए, बच्चे को पार्क में ले जाइए, बच्चे को स्कूल में ले जाइए, ताकि बच्चा अपने उम्र के दूसरे बच्चों से घुले मिले और उनसे देख करके चीजों को सीख सके, साथ में बोलना भी सीख जाएगा। तो इसलिए पीयर इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है। क्यू से है क्वाइट स्पेस। अब बच्चा कभी कभी वो टेंट्रम शो करेगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मेल्टडाउन शो करेगा, तो उस समय जब बच्चा बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, उस समय आप उसको स्पीच सिखाने की कोशिश ना करें। उस समय बच्चे को एक क्वाइट स्पेस में, एक शांत जगह पे बच्चे को शांत होने का मौका दें। अगला है आर। आर से रिपीटिशन, यानी बच्चे को रिपीटिशन सिखाना होगा। रिपीटिशन यानी इमिटेशन, कि बच्चा जो हम बोल रहे हैं उसको कॉपी करना सीख जाए। और अगर बच्चा कॉपी करना सीख गया और फोकस की प्रॉब्लम कम नहीं है, तो बच्चा इजीली स्पीच सीख जाएगा। एस से है सोशल स्किल ट्रेनिंग, यानी बच्चे को अगर हम बोलना सिखाना भी है तो हम प्लीज, सॉरी, थैंक यू आज सिखाएं। इससे दोनों बेनिफिट होगा, बच्चा स्पीच भी सीख जाएगा और बच्चा सोशल स्किल्स भी सीख जाएगा। तो इसलिए सोशल स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान दें। अगला है टी से थेरेपेटिक प्ले। बच्चे को चीजों को खेल खेल में सिखाएं, इसीलिए प्ले थेरेपी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो बच्चे के साथ खेलें और खेल खेल में ही उसे बोलने के लिए मोटिवेट करें। अगला है यू से अंडरस्टैंडिंग सेंसरी नीड्स। बच्चा जो यदि ऑटिस्टिक होता है तो हाइपर या हाइपोसेंसिटिव होता है, तो उसकी सेंसरी नीड्स को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं कि सोशलाइजेशन के लिए हम बच्चे को पार्टी में ले गए और बच्चा साउंड के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, बच्चा कान बंद कर रहा है और हम उसको ले करके उसके साथ के बच्चों से घुलने मिलने के लिए कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन करा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा परेशान होगा। तो इसलिए हमें बच्चे के सेंसरी नीड्स का भी ध्यान रखना है कि सोशलाइजेशन तो कराना है, लेकिन तेज आवाज वाले डीजे पार्टी में ले जाकर के बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं कराना है, बल्कि बच्चे की सेंसरी नीड्स को ध्यान में रखते हुए सोशलाइजेशन करना है। अगला है वी से वीडियो मॉडलिंग। जैसा कि हमने बताया कि बच्चा विजुअल लर्नर होता है, तो डेफिनेटली जैसे कि फ्लैश कार्ड और वीडियो मॉडलिंग बच्चे के लिए यूजफुल रहेगा। बच्चा जल्दी स्पीच सीख जाएगा यदि हम वीडियो मॉडलिंग या फ्लैश कार्ड यूज करते हैं तो। अगला है डब्ल्यू से होल बॉडी लिसनिंग। होल बॉडी लिसनिंग का मतलब हमें बच्चे को केवल कान से सुनना नहीं सिखाना है, बच्चे को आई कांटेक्ट भी देना सिखाना है। कैसे? होल बॉडी लिसनिंग में बच्चा हमारी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि हमें आई कांटेक्ट भी दे। जब भी हम बच्चे से बात करें तो हम कोशिश करें कि बच्चा हमें आई कांटेक्ट भी दे। यानी होल बॉडी लिसनिंग को मोटिवेट करना है, न कि केवल लिसनिंग को मोटिवेट करना है, जिससे बच्चे में स्पीच जल्दी डेवलप हो जाएगा। अगला है एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी। 21वीं सदी तकनीकी युग है,
ऐसे में तकनीक का युग हम अपने बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट में भी जरूर करें ताकि बच्चे में स्पीच जल्दी डेवलप हो जाए। ऐसे में एएससी डिवाइसेज हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन ऐप्स हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। अगला है यील्डिंग कंट्रोल, यानी बच्चे को बातचीत शुरू करने और उसे कंट्रोल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दें ताकि बच्चा उस पर कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ेगा और बच्चे को बातचीत शुरू करने के जब बार बार मौके मिलेंगे तो वह बोलने की कोशिश भी करेगा। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग पर भी ध्यान दें। अगला है जेड से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट दें ताकि बच्चा खुद से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाए। बिल्कुल बच्चे को हमें अपॉर्चुनिटी देनी होगी, बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट देना होगा ताकि बच्चे का स्पीच एक प्रॉपर वे में डेवलप हो पाए। इस तरह से ए टू जेड टेक्निक्स ये हैं जो बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब यदि आप अपने बच्चे का स्पीच डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर स्पेशलिस्ट और पेरेंट्स सबका एक प्रॉपर टीम बना करके टीम के रूप में काम करना होगा, तभी बच्चे में स्पीच डेवलप हो पाएगा। यदि आप अपने बच्चे में स्पीच डेवलप करना चाहते हैं तो इन सभी 26 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपको स्पीच डेवलप करने के 1 या 2 तरीके पता होंगे, लेकिन अब आपके पास स्पीच डेवलप करने के 26 तरीके हैं। इन सभी 26 तरीकों का उपयोग न सिर्फ आप अपने बच्चे में करें बल्कि उन पेरेंट्स को भी इन तरीकों को बताएं जिनके बच्चे में स्पीच संबंधी कोई प्रॉब्लम है, और इस वीडियो को उन सभी माता पिता को शेयर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।